स्कंद पुराण। भद्रायु कीर्ति मालिनी के भक्ति भाव की परीक्षा लेकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान देना। सूत जी कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त होने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे हुए जाते हैं। वो कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पत्नी पत्नी कह रहे, महाराज, हाँ राजन, हे करुणा निधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने धनुष उठाया और वह व्याघ्र को आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया और वह हा नाथ, प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर कहकर विलाप करते हुए लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणों को पकड़ा, त्यों ही राजा ने भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उस मर्म का आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित न हुआ। ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। वह अपनी पत्नी व्याघ्र को पंजे में पड़ी हुई देख ब्राह्मण बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने पर लगा, हा प्रिय, हा कांते, हा प्रतिवते, मुझे अकेला छोड़कर तुम परलोक कैसे चली गई? तुम छोड़कर कैसे जीवित रह सकता हो? राजन, तुम्हारे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ गए, जिनकी बड़ी प्रसन्नता सुनी थी? महान धनुष का अब क्या हो गया? तुम्हारे 12,000 हाथियों के अधिक बल, तुम्हारे शंख चक्र गदा मंत्र विद्या कहाँ लाभ हुआ? इसमें शीन दूसरे से बचा क्षत्रिय परम धर्मज्ञ राजा अपना धन प्राण और देकर भी शरण करे, इसमें दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ित प्राण रक्षा भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग जीवन में अपेक्षा अपनी उन्नति श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप मुंह संध्या पराक्रम निंदा सुनकर राजा ने शोक मनी मन इस प्रकार विचार किया, हो भाग्य उलट गया, फेर गया, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का नाश हो गया, अब मेरी संपदा, राज्य, आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यह विचार कर राजा भरवेद ने ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बांधते हुए, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझे क्षत्रिय धर्म पर आप कृपा कीजिए, महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य भी यह रानी और मेरा शरीर, यह सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आपको क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, राजन, अंधे को दर्पण में क्या काम? भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हूँ। आपसे बहुत से घर लेकर क्या करूँगा? जो मूर्ख है वो पुस्तक क्या काम का? जिसमें पास स्त्री न हो वह धन लेकर क्या करेगा? जो मेरी पत्नी चली गई, मेरे कभी काम सुख भोग नहीं किया, वह काम भोग के लिए आप अपनी इस रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुमने गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम ये नहीं जानते कि पराई स्त्री को स्पर्श करना स्वर्ग सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री भोग से जो पाप कमाया जाता है वो सैकड़ों प्रायश्चित से भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या, मदिरपान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा, फिर भी पर स्त्री संगम किसी गिनती में है? यह आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दीजिए, अन्यथा निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर मनी मन विचार करके ब्राह्मण के पापों की रक्षा करने के सहयोग महापाप होगा, अतः इसे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ से ब्राह्मण अपनी पत्नी को देकर मैं पाप मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मनी मन ऐसा निश्चय कर राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया और तत्पश्चात स्नान और पवित्र देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि में 2 बार परिक्रमा की। एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा अग्नि में गिरने के लिए उद्गति होकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए और अपने 5 मुंहों में से मस्तक, चंद्रमा, आभूषण कला काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटक रही थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी, हाथों में त्रिशूल, खड़कवाड़, कुठार, ढाल और मुग, अभय, वरद, पिनाक धारण करके बैल की पीठ पर बैठे भगवान नीलकंठ राजा के आगे प्रत्यक्ष देखा। उन्हें दर्शन जनित आनंद से युक्त राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर सत्वन किया। राजा बोले, जिनका कोई दूसरा स्वामी नहीं, जो अधिकारी प्राण गुणों से युक्त, महान तथा स्वयं कारण रहित
होकर भी कारणों से भी कारण है। सच्चिदानंद प्रशांत स्वरूप देव परम शक्ति शिव, मैं नमस्कार करता हूँ आपको। संपूर्ण विश्व साक्षी, इस जगत के कर्ता, महा तेजोमय, सब तथा सबके हृदय में अंतर्यामी स्थित रूप है। इसलिए आपको पुरुष सदा ही आपकी खोज करते रहते हैं और योगी जन चित्त वृत्तियों से रोककर अनेक प्रकार से योग साधना से आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मता से भावना करते हैं उनके लिए मैं आप एक ही, जिनकी बुद्धि नाना तत्वों की प्रतीत होती है उनके लिए भी आप अनेक रूपों में अव्यक्त हुए। आपका पद इंद्रियों से परे, साक्षी, अभिभवा, तिजोर भाव, नीला युक्त, मन की पहुँच से दूर, आप ही मन की वाणी के लिए दुर्लभ, आप ही मोह सरलता अभाव है, आप ही परमात्मा। मेरी वाणी केवल सत्वादि गुणों से ही स्थित है, प्रवृत्ति में विलीन होने वाली है। अतः आप ही दिव्य विग्रह स्तुति करके कैसे समर्थ हो सकती है तथा शरणागतों को दुखी दूर करने के लिए आप चरण कमलों में जो लोग भक्तिपूर्वक आश्रय लेते हैं वही प्राप्त कर होते हैं। भयंकर भवरूपी दानव दल से पीड़ित होकर संसार भय, शांति और नित्य आपका भजन करता हूँ। देवता देवता कल्याणमयी निकेतन भगवान महादेव नमस्कार। सृष्टि पालन करने वाले, संहार करने वाले त्रिमूर्ति आपको नमस्कार। विश्व आदि रूप संसार में प्रथम साक्षी आपको नमस्कार। सत्ता मात्र तत्व स्वरूप आपको नमस्कार। ज्ञान नंदन घन आपको नमस्कार। संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले आपको नमस्कार। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः, ओम अग्नि पुराणाय नमः, ओम स्कंद पुराणाय नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम ब्रह्माय नमः।